Hello viewers, Apex Tutorials by Arif sir welcomes you in the most awaited MCQ series of class 10th. इंग्लिश में क्लास 10th का आज सबसे पहला चैप्टर हम करने जा रहे हैं अ लेटर टू गॉड। और इसमें जितनी देर में क्वेश्चन रीड होगा और एक्सप्लेन किया जाएगा इतनी देर में आप अपना आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करें, फिर अपने आंसर को मैच करें। इससे आपको अपनी तैयारी का अंदाज़ा हो जाएगा। और अगर आप लोगों का प्यार मिलता रहा तो ये सीरीज़ कंटिन्यू रखी जाएगी। अ लेटर टू गॉड क्लास 10th का फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु वॉज लैंचो। लैंचो कौन था, जिसके आंसर्स यहाँ पे 4 दिए गए हैं। ए अ फार्मर, बी अ गार्डनर, सी अ मर्चेंट, डी अ पोस्टमैन। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है अ फार्मर। सेकंड क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड का राइटर कौन है, इसे किसने लिखा। ऑप्शन ए एंटन चेखव, ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन सी फ्रेडरिक फोर्सिथ, ऑप्शन डी जीएल फुंटस। और आपका आंसर है ऑप्शन डी जीएल फुंटस। क्वेश्चन थर्ड, वेयर डिड लैंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम। लैंचो भारी वर्षा की उम्मीद किस ओर से कर रहा था, कौन सी दिशा से कर रहा था। ऑप्शन ए नॉर्थ, ऑप्शन बी नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन सी नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन डी साउथ ईस्ट। तो जिसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी नॉर्थ ईस्ट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लैंचोज फील्ड। लैंचो के खेतों में कौन सी क्रॉप, कौन सी फसल बोई गई थी। ऑप्शन ए बार्ले, ऑप्शन बी कॉर्न, ऑप्शन सी राइस, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव। और इसका आंसर है कॉर्न। लैंचो के खेतों में कॉर्न लगा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फील्ड ऑफ कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स मीन्स। यानी लैंचो का जो कॉर्न का खेत था वो कैसा था, डॉटेड विद फ्लावर्स। डॉट आप जानते ही हैं, डॉटेड विथ फ्लावर्स का मतलब है कि फूल। पहाड़ी पे उसका मकान था, वहाँ से उसका खेत साफ दिखाई देता था और जब वो पहाड़ी पे खड़ा होकर देखता था तो उसका ये खेत ऐसा लगता था जैसे फूलों की छोटी छोटी सी डॉट्स जो हैं वो सारे खेत में बिखरी हुई हैं। इसका क्या मतलब है। ऑप्शन ए नॉट अ सिंगल फ्लावर वॉज बिगर दैन अ डॉट, एक डॉट से बड़ा कोई फूल नहीं था। बी द फ्लावर्स वर स्कैटर्ड अक्रॉस, और फूल जो है चारों तरफ बिखरे हुए थे। द फ्लावर्स वर शेप्ड लाइक डॉट, यानी फूलों की शेप जो है डॉट के जैसी थी। द फ्लावर्स हैड श्रंक इन साइज, यानी फूल जो थे वो सिकुड़ गए थे और डॉट के आकार में हो गए थे। इसका आंसर आपका हो जाता है बी, फ्लावर्स वर स्कैटर्ड अक्रॉस। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इट स्टार्टेड रेनिंग व्हेन। बारिश शुरू हो गई जब, कब शुरू हो गई। ऑप्शन ए लैंचो वॉज वर्किंग इन हिज फील्ड, लैंचो अपने खेतों में काम कर रहा था। ऑप्शन बी लैंचो वॉज हैविंग हिज मील, लैंचो खाना खा रहा था। ऑप्शन सी लैंचो वॉज गोइंग टू द सिटी, लैंचो शहर की ओर जा रहा था। ऑप्शन डी लैंचो वॉज लुकिंग एट द स्काई, जब लैंचो आकाश की ओर देख रहा था। इसका आंसर हमारा हो जाता है बी, व्हेन लैंचो वॉज हैविंग हिज मील। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड लैंचो गो आउट इन द रेन। लैंचो बाहर बारिश में क्या करने गया। ऑप्शन ए टू कॉल हिज सन्स, अपने बेटों को बुलाने के लिए। ऑप्शन बी टू लुक एट हिज फील्ड्स, अपने खेतों की देखभाल के लिए। ऑप्शन सी टू हेल्प हिज नेबर्स, अपने पड़ोसियों की मदद करने के लिए। ऑप्शन डी टू फील द रेन, और इसका आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन डी टू फील द रेन। बारिश को अपनी बॉडी पर महसूस करने के लिए वो बाहर गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड लैंचो से अबाउट द रेन ड्रॉप्स। लैंचो ने बारिश की बूंदों के बारे में क्या कहा। ऑप्शन ए ही कॉल्ड देम 5 सेंट कॉइन्स, उसने उन्हें 5 सेंट कॉइन्स पुकारा। ऑप्शन बी ही कॉल्ड देम न्यू कॉइन्स, उसने इन्हें न्यू कॉइन्स कहा। ऑप्शन सी ही कॉल्ड देम 10 सेंट कॉइन्स, उसने इन्हें 10 सेंट कॉइन्स कहा। ऑप्शन डी ही कॉल्ड देम यूजलेस कॉइन्स, उसने उन्हें बेकार के सिक्के कहा। और आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन बी, he called them new coins. Next question, what destroyed Lancho's fields? लैंचो के खेतों को किस चीज़ ने तबाह कर दिया था। ऑप्शन ए हैवी रेनफॉल, ऑप्शन बी अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, ऑप्शन सी लैंडस्लाइड, ऑप्शन डी हेल स्टॉर्म।
हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है हेल स्टॉर्म। लेंचो की फसल को हेल स्टॉर्म ने यानी ओलों के तूफान ने तबाह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड हेल स्टोन्स लुक लाइक, और वो जो ओले थे वो किस तरह के दिखाई दे रहे थे। ऑप्शन ए लाइक मार्बल्स, कंचों की तरह। ऑप्शन बी लाइक गोल्डन कॉइन्स, सोने के सिक्कों की तरह। ऑप्शन सी लाइक डायमंड, हीरो की तरह। ऑप्शन डी लाइक सिल्वर कॉइन्स, या फिर चांदी के सिक्कों की तरह। क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन डी लाइक सिल्वर कॉइन्स, चांदी के सिक्कों के जैसे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सिंगल होप इन द हार्ट्स ऑफ लैंचो एंड हिज फैमिली। लैंचो और उसके परिवार के दिलों में आखिरी उम्मीद क्या बाकी थी। ऑप्शन ए हेल्प फ्रॉम द पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर से मदद। ऑप्शन बी हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट, सरकार से मदद। ऑप्शन सी हेल्प फ्रॉम द विलेजर्स, गांव वालों से मदद। ऑप्शन डी हेल्प फ्रॉम गॉड, और हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन डी हेल्प फ्रॉम गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिड लैंचो राइट अ लेटर टू। लैंचो ने लेटर किसको लिखा। ऑप्शन ए टू गॉड। ऑप्शन बी टू द पोस्टमास्टर। ऑप्शन सी टू हिज लैंडलॉर्ड। ऑप्शन डी टू हिज नेबर, और इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच मनी डिड लैंचो आस्क फॉर फ्रॉम गॉड। लेटर लिखा उसने गॉड को, उसमें कितना पैसा उसने गॉड से मांगा। ऑप्शन ए 50 पेसोज। ऑप्शन बी 100 पेसोज। ऑप्शन सी 200 पेसोज। ऑप्शन डी 70 पेसोज, और इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी है 100 पेसोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द पोस्टमास्टर लुक। पोस्टमास्टर कैसा दिखाई देता था। ऑप्शन ए थिन एंड सीरियस। ऑप्शन बी फैट एंड एमिएबल। ऑप्शन सी टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन डी हार्ड एंड क्रूल, तो इसका आंसर होता है हमारा ऑप्शन बी फैट एंड एमिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द पोस्टमास्टर डिसाइड टू रिप्लाई लैंचोस लेटर। पोस्टमास्टर जब लैंचो का लेटर पढ़ता है तो वो उसका जवाब देने का निर्णय क्यों लेता है। ऑप्शन ए ही वॉन्टेड टू मेक फन ऑफ लैंचो, वो लैंचो का मजाक उड़ाना चाहता था। ऑप्शन बी द पोस्टमैन आस्क्ड हिम टू डू सो, पोस्टमैन ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। ऑप्शन सी ही न्यू दैट लैंचो लिव्ड ऑल अलोन, वो जानता था कि लैंचो अकेला रहता था। ऑप्शन डी ही डिड नॉट वांट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, यानी वो पत्र को लिखने वाले का जो विश्वास ईश्वर में था उसे टूटने नहीं देना चाहता था। हमारा आंसर भी यही है, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड लैंचो रिएक्ट ऑन रिसीविंग द लेटर। लैंचो को जब लेटर मिला तो उसने कैसी प्रतिक्रिया दी। ऑप्शन ए ही थैंक्ड गॉड फॉर हिज हेल्प, उसने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया मदद के लिए। ऑप्शन बी ही वॉज फिल्ड विद सरप्राइज, वो हैरान था। ऑप्शन सी ही डिड नॉट शो द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, और उसने ज़रा सा भी हैरानी शो नहीं की। ऑप्शन डी ही जंप्ड इन ग्रेट जॉय, वो खुशी से उछल गया, और इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मनी डिड लैंचो फाइंड इन द एनवेलप। लैंचो को लिफाफे में कितना धन मिला। ऑप्शन ए 50 पेसोज। ऑप्शन बी 70 पेसोज। ऑप्शन सी 100 पेसोज। ऑप्शन डी 200 पेसोज। हालांकि 100 पेसोज उसने मांगे थे, लेकिन एनवेलप में मात्र 70 पेसोज थे। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज लैंचो डिस्क्राइब द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। लैंचो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को किस तरह से डिस्क्राइब करता है, कैसे बताता है कि वो क्या हैं। ऑप्शन ए ही कॉल्स देम एंजल्स, वो उन्हें फरिश्ते पुकारता है। ऑप्शन बी ही कॉल्स देम हेल्पफुल, वो उन्हें मददगार, मदद करने वाले पुकारता है। ऑप्शन सी ही कॉल्स देम अ बंच ऑफ क्रूक्स, वो उन्हें भ्रष्ट लोगों का अड्डा पुकारता है। ऑप्शन डी ही कॉल्स देम अ बंच ऑफ थीव्स, वो उन्हें चोरों का अड्डा कहकर पुकारता है, और इस तरह से हमारा इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी ही कॉल्स देम अ बंच ऑफ क्रूक्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मोस्ट लाइकली रेस्पॉन्स दैट द पोस्टमास्टर एक्सपेक्टेड इन लैंचो सेकेंड लेटर। पोस्टमास्टर लैंचो के सेकंड लेटर में किस तरह की उम्मीद करता था कि किस तरह का जवाब होगा। इसमें यहाँ पर 5 जो रिस्पॉन्सेस दिए गए हैं, जिनमें से कोई 2 सही हैं। नंबर 1 सॉरोफुल, दुख भरा रिस्पॉन्स चाहता था। सेकंड ग्रेटिट्यूड, आभार कि वो उसका जो है एहसानमंद रहे। नंबर 3 डिसअपॉइंटमेंट, मायूसी, निराशा भरा।
इलेशन जिसका अर्थ होता है उत्साह यानी एंथुसियाज्म, और नंबर 5 शॉक यानी झटका लगे उसे। आंसर में सेकंड फिफ्थ दिया गया है, फर्स्ट थर्ड दिया गया है, सेकंड फोर्थ दिया है, थर्ड फिफ्थ दिया है, और आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन सी, जिसमें सेकंड और फोर्थ को दिया हुआ है यानी ग्रेटिट्यूड और इलेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Why do you think Lancho's house has been called the house, not a house? आप क्या समझते हैं कि लैंचो के मकान को द हाउस क्यों कहा गया है बजाय हाउस कहने के? ऑप्शन ए, इट वॉज अ स्मॉल कॉटेज, ये एक छोटा सा मकान था या छोटी सी कॉटेज थी, झोपड़ी थी। ऑप्शन बी, इट वॉज इन अ वैली, ये घाटी में था। सी, इट वॉज द ओनली हाउस इन अ वैली, ये वैली में एकमात्र अकेला मकान था। ऑप्शन डी, इट वॉज ऑन द टॉप ऑफ अ हिल, ये पहाड़ी की चोटी पर था। और इसका आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन सी, इट वॉज ओनली हाउस इन अ वैली, कि ये पूरी वैली में एकमात्र मकान था, इसलिए इसको द हाउस कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट्स द करेक्ट आंसर्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चन में दो सब क्वेश्चंस यानी और छोटे क्वेश्चंस दिए गए हैं और उनके आंसर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज लैंचोज हाउस लोकेटेड, लैंचो का मकान कहाँ था। सेकेंड, व्हाट कुड वन सी फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस, द हाउस यानी लैंचो के मकान की छत से किसी को क्या दिखाई दे सकता था। ऑप्शन ए, इसमें दोनों आंसर हर एक ऑप्शन में दिए गए हैं, कोई सा एक ऑप्शन सही है जिसमें दोनों क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं। ऑप्शन ए, फर्स्ट का ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे था। सेकंड, द लेक, झील। और ऑप्शन बी दिया है ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, यानी छोटी पहाड़ी की चोटी पर था। सेकेंड, द रिवर एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, यानी उसकी छत से नदी और पके हुए खेत की फसल देखी जा सकती थी। ऑप्शन सी, फर्स्ट, इन द फॉरेस्ट, जंगल में। सेकेंड, द सी, समुद्र। ऑप्शन डी, फर्स्ट, ऑन द फुट ऑफ अ हिल, पहाड़ी की जड़ में नीचे। सेकेंड, द फॉरेस्ट, जंगल देखे जा सकते थे। और इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, choose the option that lists right answers to complete the sentence the hailstones। और यहाँ से ब्लैंक छोड़ दिया गया है, पूछा गया है कि the hailstones के बाद कौन सा ऑप्शन सही है जो इस सेंटेंस को मीनिंगफुली कंप्लीट कर सकता है। यहाँ पे आपको 5 जो है ऑप्शंस दिए गए हैं, 5 रेस्पॉन्सेज हैं, जिनमें से कोई 2 ऐसे हैं जिनको इसमें रखकर इस सेंटेंस को कंप्लीट किया जा सकता है। फर्स्ट है, राइपेंड द क्रॉप ऑफ लैंचोज फील्ड, यानी लैंचो के खेतों की जो फसल थी उसको पका दिया था। सेकंड, ब्लॉसम्ड द क्रॉप ऑफ लैंचोज फील्ड। थर्ड, सेव्ड द क्रॉप ऑफ लैंचोज फील्ड फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, तबाही से उसकी फसल को बचा दिया था, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, डिस्ट्रॉयड द क्रॉप ऑफ लैंचोज फील्ड, लैंचो के खेतों की फसल को तबाह कर दिया था। फिफ्थ है, हैड लेफ्ट नथिंग इन लैंचोज फील्ड, लैंचो के खेतों में कुछ भी नहीं छोड़ा था। और हमारे आंसर हो जाता है डी, फोर्थ एंड फिफ्थ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द करेक्ट आंसर्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें भी इसी तरह का पिछले क्वेश्चन की तरह से 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और हर एक ऑप्शन में 2 आंसर्स दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें दोनों क्वेश्चन के सही आंसर्स हैं। क्वेश्चन 1 है, व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड, धरती को उस टाइम किस चीज़ की आवश्यकता थी। सेकेंड, व्हाट थिंग्स रिजेंबल्ड न्यू सिल्वर कॉइन्स, और कौन सी चीज़ें थी जिन्हें न्यू सिल्वर कॉइन्स कह करके या न्यू सिल्वर कॉइन्स से कंपेयर किया गया। आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर मैच कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है, फर्स्ट का आंसर सनलाइट दिया है, सेकंड का द फ्लावर्स ऑफ कॉर्न प्लांट्स दिया है। ऑप्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर द हेल स्टोन्स है, सेकंड का द ड्रॉप्स ऑफ रेन वाटर है। सी में फर्स्ट का रेन है, सेकंड का द हेल स्टोन्स है। और ऑप्शन डी में फर्स्ट का स्टॉर्म है और सेकंड का द लीव्स फ्लाइंग इन द एयर है। और इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेन एंड द हेल स्टोन्स। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Choose the correct option that lists the facts about how the postmaster reacted on seeing the letter to God। यानी वो सही ऑप्शंस जो लिस्ट में दिए गए हैं और फैक्ट्स दिए गए हैं, तथ्य सच बताया गया है जो पोस्ट मास्टर के जो रिएक्शन थे उस लेटर को पढ़ने के बाद, उन्हें आपको चूज करना है और बताना है। नंबर फर्स्ट दिया गया है ही इग्नोर्ड इट, उसने इसको अनदेखा कर दिया। सेकंड दिया है ही आस्क्ड द पोस्टमैन नॉट टू एंटरटेन इट, और उसने पोस्टमैन को कहा कि इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। थर्ड है ही सेंट बैक द लेटर टू लैंचो टू राइट द वैलिड एड्रेस, उसने लेटर लैंचो को वापस भेज दिया उस पर एक सही पता लिखने के लिए। फोर्थ ही लाफ्ड एट द लेटर, वो लेटर देखकर हंसा। फिफ्थ ही कंडेम्ड दिस एक्ट ऑफ लैंचो, कंडेम का अर्थ होता है बुरा बताना, यानी उसने लैंचो के इस काम को गलत बताया। सिक्स है ही एडमायर्ड लैंचोज फेथ इन गॉड, उसने लैंचो के ईश्वर में विश्वास की प्रशंसा की। तो हमारा आंसर हो जाता है डी, यानी फोर्थ और सिक्स। वो लेटर को देखकर हंसा भी था और उसने लैंचो के विश्वास की तारीफ भी की थी। डियर व्यूअर्स, हमने इस वीडियो के अंदर 24 क्वेश्चन को कवर किया है। आपका प्यार मिलता रहा, आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो इस सीरीज़ को जारी रखेंगे और बहुत से क्वेश्चन इस चैप्टर के अभी बाकी हैं जिनको अगली वीडियोस में कवर किया जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा और क्वेश्चंस कैसे थे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग अपाचे ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।